भारत ने कड़े शब्दों में चीन को चेतावनी देते हुए सीमा से पीछे हटने के लिए कहा, जिसके बाद चीन कोरोना महामारी के दौर में भी भारत दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। दूर दूर तक भारत की टक्कर में अब कोई देश नहीं है। विकास दर में अमेरिका और चीन जैसे देशों को पिछाड़ देगा। भारत की आर्थिक विकास दर पूरी दुनिया में नंबर 1 होगी। सेना देश के पास है, अर्थव्यवस्था देश की बढ़ी हुई है। देश एक राजनीतिक इकाई होता है। देश और राष्ट्र एक नहीं होते, और देश बना रहे बचा रहे इसके लिए आपको सिर्फ राजनीतिक एकता चाहिए। ज़्यादातर लोग आज जो देश की बात करते हैं वो अधिक से अधिक देशवादी हो सकते हैं। राष्ट्रवादी बहुत कम लोग हैं, क्योंकि राष्ट्र का आधार ही कोई नहीं समझता। भारतीय राष्ट्र बहुत खास है क्योंकि इसका आधार अध्यात्म है। भारत राष्ट्र तब भी था जब भारत देश नहीं था। तो देश की परिभाषा, देश की सीमा तो लगातार बदलती रही है, लेकिन भारत राष्ट्र कायम रहा है। समझ रहे बात को? जब भारत 1000 छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में बटा हुआ था, तब भी भारत राष्ट्र एक था। क्यों एक था? क्योंकि कुछ ऐसा था जो हम सबको एक सूत्र में पिरोए हुए था। और वो जो हम सबको बांध के रखे हुए है, वो है भारत की आध्यात्मिकता। और उस आध्यात्मिकता में भी अगर और साफ साफ कहना है तो वेदांत। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अध्यात्म या तो खत्म हो रहा है, या जहां मौजूद भी दिखाई देता है तो बहुत नकली और बेईमानी भरा है। तमाम कारणों से भारत में आज उच्चतर मूल्यों का जबरदस्त पतन हो रहा है। जिन्होंने सवाल पूछा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में और सामरिक शक्तियों में आ गए हैं आप। वो सब होती रहेगी, देश बढ़ता रहेगा, लेकिन देश का जो आधार है, आम भाषा में कहें कि देश की जो आत्मा है, आम भाषा में आत्मा, वो सूख चुकी होगी। बिल्कुल देश का अंतस नहीं बचा होगा। और मैंने कहा कि भारतीय राष्ट्र का ही क्या आधार है? अध्यात्म। अध्यात्म नहीं रहा तो राष्ट्र नहीं बचेगा। देश हो सकता है बचा रहे, आजाद है और राष्ट्र मरणासन है, और किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही, किसी को पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि जो मृत्यु हो रही है, जिस हत्या की मैं बात कर रहा हूं, वो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देती आंखों से। आंखों से तो यही दिखाई देगा कि अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है, सेना बड़ी हो रही है, नए नए तरीके के बाजार खुल रहे हैं,
यही दिखाई देगा, लगेगा बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ी तरक्की हो रही है। आज जो आपदा है वो भारत देश के सामने कम है और भारत राष्ट्र के सामने ज्यादा है। ये अंतर आपको समझ में आ रहा है साफ साफ? तो राष्ट्र को खतरा सीमाओं पर नहीं होता। सीमाओं पर किसको खतरा होता है? देश को। राष्ट्र को खतरा भीतर से होता है और सीमाओं के अंदर ही जो बैठे हुए हैं, जो दीमक की तरह देश के अंतस को ही चाट गए, खोखला कर दिया भीतर से, उनकी परवाह हम कभी नहीं करते, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। और देश के भीतर जो सबसे बड़ी दीमक लगी है वो क्या है? वो सारी ताकतें जो अध्यात्म को नष्ट करे ले रही हैं, जो आपके भीतर से उन सब मूल्यों को सुखाए दे रही हैं, जो जिंदगी को ऊंचा बनाते हैं। वो सब ताकतें जो आपको बता रही हैं कि जिंदगी तो है ही इसीलिए कि खाओ पियो मौज करो, किसी भी कीमत पर अपना स्वार्थ आगे बढ़ाओ और एक दिन मर जाओ। राष्ट्र प्रेमी होना, खास तौर पे भारत राष्ट्र का प्रेमी होना, क्योंकि भारत राष्ट्र विशेष है। किसी छोटे सिद्धांत पर नहीं खड़ा हुआ है भारत राष्ट्र। भारत राष्ट्र उस उच्चतम सिद्धांत पर बना है जो आदमी के जीवन को सार्थक बना सकता है, जिसका नाम है आत्म जिज्ञासा, आत्मज्ञान, अध्यात्म, सच्चाई। उसी को आप और नामों से भी बोध कह सकते हैं, प्रेम कह सकते हैं, करुणा कह सकते हैं। ये आधार है हमारी राष्ट्रीयता के। इसको बचाइए। देश बचाना यदि जरूरी है तो देश से ज्यादा जरूरी है बचाना राष्ट्र को। राष्ट्र प्रेमी बनिए। बड़ा अंतर है। देश प्रेमी होने से बहुत ऊंची बात है राष्ट्र